दोस्तों स्वागत है आपका एक नए Q&A में। और आज का ये Q&A बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका एक मेन कारण ये है, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में है, क्योंकि 3 दिनों के बाद हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, तो प्रॉपर हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा Q&A क्यों ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से रिप्लाई करने की, ताकि जो है और सारे कॉमेंट्स पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। जिन लोगों को शिकायत रहती है कि सर जी आप कॉमेंट्स नहीं पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉमेंट्स है लीजेंड H03 जी का। सर जी गुरु जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, आपका हृदय से आभार। चलिए इनका कोई क्वेश्चंस नहीं है, इन्होंने क्या किया, हृदय से आभार व्यक्त किया है। आशीर्वाद मेरे भाई हमेशा साथ है, लगे रहो सब लोग। और अब की हम बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, जो बचे हुए आपके आप सेमेस्टर शुरू होंगे ना, आपके सेकंड में पहुंचोगे, आप फोर्थ में पहुंचोगे, सिक्स में, वो सारे हम यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री। सर जी टाइम मैनेज करेंगे हम और प्रॉपर सारी चीजें पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिए। हमने हमेशा कोशिश की है बच्चों तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने की सर जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर आपने जो जूलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के, मोस्टली वही टॉपिक्स आए थे, मेन आए थे। थैंक्स सर, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। चलिए जी, इनका मदीहा करके नाम है कुछ, अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो सॉरी उसके लिए। फिलहाल यानी ये लोग भी जो है ठीक है, अभी कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, आगे देखते हैं। विकास राजपूत, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू भाई। शानू भाई कह रहे हैं सर जी ठंड में पढ़ाई कैसे करें। भाई ठंड का और पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। हाँ हम ये मान सकते हैं कि आपको ठंड ज्यादा लग रही है, तो आप मतलब अंदर घुस गए और फिर मन नहीं कर रहा भाई, तो थोड़ा सा मतलब देखिए, ठंड सबसे ज्यादा कहाँ से लगती है, लोग कहते हैं हाथों से पैरों से, तो कायदे से पैर में मोजे जो पहन लो, जूते होते पहन लो, सर जी ठीक। अपना थोड़ा रूम बंद टाइप चाहो तो हीटर वगैरह चला सकते हो, प्रॉपर रूम बंद हो तो हीटर वगैरह मत चलाना, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा माहौल गर्म रखने की कोशिश करो। बीच में चाय वगैरह पी सकते हो, नींद आने लगे। और क्या भाई, सारा खेल यहाँ से है ना, जब यहाँ से सोचोगे तभी तो कर पाओगे ना मेरे भाई। चलिए थैंक यू सर, थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एनालिसिस बताने के लिए थैंक्स डियर सर। दीपांशी सिंह जी कह रही हैं थैंक यू जी। उसके बाद अनमोल जी कह रहे हैं सर माय क्वेश्चन इज दैट हाउ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल हेल्प टू पास सेमेस्टर। देखो भाई इंटरनल से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। जो आपके थ्योरी वाले नंबर है उसमें आपको पास होना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मान लिया हमें 33 नंबर लाने हैं या 25 नंबर हमें लाने हैं और हमें इंटरनल में मिल गया 50 नंबर, बाकी में 0 भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, आपको दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर बॉटनी एंड जूलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट कीजिए प्लीज सर जी। देखो भाई इसके हमने इंपॉर्टेंट डाल दिए, तो मेरे पास टाइम की बहुत दिक्कत थी, सभी को पता ही है जो लोग प्रॉपर चैनल से जुड़े हुए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे, जब तक हालांकि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच जाओगे, फोर्थ में पहुंच जाओगे, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे टाइम को मैनेज करने की। फिलहाल तो अभी यूपी बोर्ड भी आ रहा है, तो थोड़ा सा काम उस पर भी करना पड़ेगा। सर प्लीज पीसीएम कंटेंट फ्री मटेरियल कंटिन्यू रखिएगा, हम सिर्फ आपके ही सहारे हैं, बाकी 2 3 4 5 6 प्लीज। अच्छा जी, प्राची जी हैं ये फर्स्ट में। देखिए हम क्या कह रहे हैं भाई, सेकंड हम पूरा लाइव आके पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे चैनल पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड रहेगा वैसे ही, ठीक है। थोड़ा और अपडेट कर देंगे कोर्सेज को, क्योंकि अभी नए हैं तो वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो और ऐड होनी चाहिए हमें लगता है, लेकिन चलिए ठीक है, तब भी अपना कंटेंट बहुत बढ़िया है। फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे, और बाकी यहाँ पे लाइव आके भी पढ़ाएंगे। इस क्लिप को काट के रख लेना, हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, देखो सर जी तुमने कही थी, अब लाइव तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे वीडियो को फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद मोहम्मद कुछ हैं, रफीक जी हैं, सर जी मेरा जूलॉजी का पेपर बहुत अच्छा गया, थैंक यू सो मच सर जी। सर आज मेरा एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है सर। ये सारे कमेंट्स ही तो पढ़ने आते हैं, रियलिटी अगर हम आपको बताएं काफ़ी मज़ा आता है ये कमेंट्स पढ़ने में। गुरुजी एक प्रश्न है कि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के इंपॉर्टेंट एनालिसिस ले लिए, केवल हमें पास करा दिए। मेरा 15 शुक्रवार को केमिस्ट्री का पेपर था, तो बरेली कॉलेज में खुलेआम बच्चों ने चीटिंग की, एक दूसरे की कॉपी से लिखा, और जबकि शिक्षकों ने कुछ नहीं कहा, और 1-2 बार कहने पर बच्चे कह रहे थे कि मैं रुक जाओ लिखने दो। ऐसा है हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, इस पर कुछ कहिए। देखो भाई कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि चलो नकल करके पास हो जाओगे, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं होगी तब क्या करोगे। तो ये तो अच्छी बात है एक तरीके से, हम तो अगर सब नकल करते रहे, हम काबिल हो जाएंगे तो मेरे लिए कंपटीशन कम हो गया, हम फटाफट से कामयाब होकर आगे निकल जाएंगे, बाकी लोग करते रहे नकल। तो डिपेंड ये करता आप क्या सोच रहे हो ना, दूसरा क्या सोच रहा है उससे थोड़ी कोई मतलब भाई, ठीक है। चलिए वाओ वायरल रील्स जी कह रही राधे राधे भैया जी, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए जैसे दीदी ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो में बता दिए हैं, वैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर के बता दीजिए एक वीडियो में। भैया मेरे 19 दिसंबर से सेशनल एग्जाम्स स्टार्ट हैं। अच्छा जी, ये शायद मैथ की ये लोग बात कर रहे हैं, बी डिकेडन लर्निंग हब पे पढ़े हुए। चलिए ठीक, हम कह देंगे, कोशिश करते हैं बनवा देंगे भाई, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन कई सारे बच्चे ये कमेंट कर दें सर जी मेरी मैथ की तैयारी नहीं है। ध्यान से, अब यहाँ पे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो भाई
मैथ की तैयारी है या नहीं है वो अलग, हमने 50 वीडियो बनाई कि तैयारी कैसे करें, आप वीडियो नहीं देखते, लेकिन एक चीज शॉर्ट में समझो मेरे भाई। सबसे पहले सिर्फ 2 काम आपको करने भाई, मैथ के लिए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आपको बता तो दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा मेरा इतना मैथ से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा नहीं यार, ठीक है, क्योंकि हमने हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई है ऑफलाइन में भी, फिर हमने बहुत सारा कंटेंट बनाने की कोशिश करी। हाँ ठीक है हम करा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बात भाई आप भी ये भी तो समझो 25-30 सब्जेक्ट मेरी जिम्मेदारी पे, 6 सेमेस्टर है, उनमें 4-4 5-5 ये सब्जेक्ट हो गए, यहाँ पे 12th पढ़ा, मतलब यहाँ तो 9 से चलता है ऑफलाइन में, तो भैया उसके लिए यहाँ पे बैठ के जो है लोग कहते हैं भैया कुछ छोड़ेंगे कि नहीं, तो भाई हाँ छोड़ रखा है, पूरी दुनिया से लेना देना छोड़ रखा है, तब ये सारी चीजें हो पाती हैं। तो आपको करना क्या है, देखो भाई बहुत ध्यान से समझो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो सबसे पहले देखो, जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे अपना ही चैनल है BD Academy लर्निंग, हम उस पर पढ़ा रही हैं, दिव्यांशी पढ़ा रही हैं, अंशिका पढ़ा रही हैं, वहां से पढ़ सकते हो, वरना कहीं और से पढ़ सकते हो, लेकिन ओवरऑल सबसे पहले तो पढ़ना शुरू करो। जब तक कुछ शुरू ही नहीं करोगे तब तक कैसे आएगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया, यानी कुछ पढ़ना शुरू करो। दूसरी बात मेरे भाई, जो पुराने पेपर होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि वही रिपीट हो जाएंगे, लेकिन अगर उससे रिलेटेड भी आता है तो कम से कम आपके पास कुछ लिखने के लिए होगा, और अगर आप कुछ लिख के आते हो तो इस बात की गारंटी है मेरे भाई आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटेंट लिखने के लिए होना चाहिए, नहीं है तब दिक्कत है भाई, ठीक है। और बाकी बहुत सारा कंटेंट है, BD Academy लर्निंग हम अपना चैनल है उस पर पढ़ा हुआ है, जाके आराम से देखो, जाके दिव्यांशी पढ़ा रही है, अंशिका पढ़ा रही है, शुरुआत में कुछ हमने भी थ्योरम्स वगैरह बनाई हुई है, तो उन्हें आप देख सकते हो मेरे भाई। बाकी पुराने पेपर्स को सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करना कोई बड़ी बात थोड़ी, यहाँ सर्च बटन में गए, सर्च कर दिया मेरे भाई BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथ पेपर, थर्ड सेमेस्टर, बहुत सारे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, उन्हें देखने की कोशिश करो, क्या इनमें हम कुछ कर सकते हैं, कर सकते हो तो करो, नहीं भी कर सकते हो तो उन क्वेश्चंस को सर्च करो, देखो कोई हल करवा रहा हो, कॉपी लेके बैठो। देखो भाई बिना पढ़े कुछ नहीं होता, अगर आप सोच रहे हो बिना पढ़े हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, कॉपी चलाइए, 10 20 50 क्वेश्चन जब आप करोगे ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर कम से कम आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आप कुछ कर पाओगे भाई, ठीक है। चलिए सर एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्राची जी कह रही हैं सोशियोलॉजी और फूड न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट पढ़ा दीजिए पेपर पैटर्न, ये आप सर्च करिए, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की हमने वीडियो बना रखी है, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी सर जी, ठीक है। सर बाकी जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं वोकेशनल वगैरह, इनमें ज़्यादा इतना कुछ होता नहीं है, नॉर्मली सारी चीज़ें होती हैं। सर फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन, कुछ नहीं होता भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम आप सर्च करना, हमने बना रखी है, प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ नहीं होता, BD Academy देख लेना, मिल जाएगी भाई, ठीक है। निक्कू भाई कह रहे हैं नाइस सर जी, सर आप 12th वालों के लिए वीडियो बनाइए, फिजिक्स बहुत कठिन लग रही है। समर सिंह, समर भाई कोई टेंशन नहीं, अब हम वापस आ गए और अब 12th पे ही काम होगा, मान के चलो आने वाले 12 दिन के अंदर आपको कम से कम वीडियो मिल जाएंगी 50 के करीब, दिसंबर खत्म होते होते आपको लगेगा पास होगा भाई, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। सर कुछ आप दिल्ली के प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या हुआ वहां पे प्लीज सर, और बॉटनी थर्ड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट वीडियो बना दीजिए। बॉटनी थर्ड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट वीडियो बनी हुई है, केमिस्ट्री की भी बनी हुई है। दिल्ली का ये था कि एक क्लास प्लस और महात्मा जी की तरफ से जो है क्रिएटर्स, वर्ल्ड क्रिएटर्स अवार्ड टाइप था सर जी, सभी को बुलाया गया था, तो हम लोगों को इन्विटेशन था, तो वहाँ पे गए थे। उससे पहले में थोड़ा और भी काम था एक जगह पे, तो वहाँ पर भी गए थे। तो वहाँ से फिर जब वहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं महात्मा जी, ठीक है, और प्रॉपर उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है भाई, क्योंकि रियलिटी आपको पता, हम तो 13 साल हो गए मैं ऑफलाइन पढ़ाते हुए, तो जब हम ऑनलाइन में आए तो भाई सर्च करा गया तो बहुत सारे लोग हैं, लोग क्या होते हैं घुमाते बहुत हैं। महात्मा जी की एक अच्छी बात हमें लगी, डिजिटल बोर्ड पे कायदे से समझा रहे थे, प्लस हम्बल व्यक्ति है ना, तो बहुत सारी चीजें वहाँ पे देखी सीखी, तो फिर वहाँ पे पहुंचे, फिर वहाँ पे क्या सारी चीजें हुई, अवार्ड वगैरह मिला और काफी अच्छा लगा। काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स थे उनके बीच में, हम लोग शाहजहांपुर से हैं, छोटी जगह से हैं, लेकिन इतने कायदे से सर्दी मिले और सारी चीजें हुई, तो काफी अच्छा लगा और प्रॉपर एक अवार्ड मिला है। हम आपको दिखाएंगे अलग से रील डाल के, क्या एक अवार्ड था, एक बोतल थी और कुछ थे नोट्स वगैरह होते हैं, स्टिकी नोट्स वगैरह, सारी चीजें थी। तो चलिए थैंक यू महात्मा जी को भी बहुत ज्यादा, और क्लास प्लस को भी। क्लास प्लस पे तो अपनी एप्लीकेशन भी है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है सर जी, ठीक है, जो तारीफ के लायक होते हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री एंड मैथ्स, चलिए सर ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की 1 शॉर्ट वीडियो बनवा दीजिए। देखिए 1 शॉर्ट वीडियो बननी बहुत कठिन है एक्चुअल में, ये है अभी देखो कहीं कोई 1 शॉट बना के बैठा हो दिखाओ, ठीक, या तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में काम करा जाए। देखो हम तो रियलिटी, अभी ये लोग भी सीख रहे हैं, जो लोग हम लोगों के साथ में पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, कंटेंट बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, तो थोड़ा सा मैनेज करिए। और इंपॉर्टेंट बना दिए हैं दिव्यांशी ने, उसे देखिए, ठीक है जी। चलो सर जी 4th सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करिए। हाँ 10 दिन के बाद आप मान के चलो 4th सेमेस्टर की क्लासेस हम लेके आ जाएंगे, अभी थोड़ा सा बच्चे एग्जाम में बिजी हैं, उसके बाद लेके आएंगे और लाइव आके पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, हम 5th सेमेस्टर के बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखो 5th सेमेस्टर के जो बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने क्या कहा, जूलॉजी है, बॉटनी, जो ना मिला करें उसके पेपर सर्च करा करो, ऐसे करके सर्च करो 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर, तो पेपर आ जाएगा। जब पेपर आएगा उसमें देखना कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस से मिलना है, जो क्वेश्चन आपके सिलेबस से मिलना है वही इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ना तो शुरू करो यार, कुछ नहीं पढ़ोगे फिर कैसे काम चलेगा सर जी, ठीक है। चलो सर जी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दो, करा दिए मेरे भाई, सारे पढ़े हुए इंपॉर्टेंट सर्च तो करो मेरे भाई। चलिए
तो इस तरीके से सर बीएससी के बाद करियर कैसे बनाए, सर्च करना, 50 वीडियो हमने बना रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर मैथ काफ़ी सारे लोग मैथ के लिए कर रहे हैं, तो हमने आपको बता दिया मेरे भाई आपको क्या करना है। सर मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो पूछ लिया है मेरे भाइयों ने, मैं तो बस यही कहूँगा यू आर सो ऑसम। अच्छा सर, ट्रैक्टर वीडियोस, थैंक यू भाई, ठीक है। और इस तरीके के काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। सर प्लीज़ मैथ्स का सिर्फ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, बाकी तो बी डिकेडन लर्निंग हब में पढ़ाया गया है। प्राची जी, हाँ जी बिल्कुल, वो बी डिकेडन जो लर्निंग हब अपना चैनल है वो बनाया ही इसीलिए ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करी जा सके। और दिव्यांशी ने, अंशिका ने भी बहुत मेहनत करी है। आप देखिए वहाँ पर वीडियोज आपको मिलेंगे 1-1 घंटे की, तो बहुत मेहनत उन लोगों ने करी है, उसे आप देखिए बैठ के सर जी, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कैसे पता चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने बताए होंगे, लिखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस वीडियोज में बोला होगा। उसके अलावा पेपर सर्च करो, पुराने पेपर आप जैसे ही सर्च करोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। हमने पेपर एनालिसिस 2-3 बनाई हुई है, उसमें पेपर दिखाए हैं किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, कोई भी सब्जेक्ट की बात हो। यहाँ तक मेरे भाई जैसे ही आप सारी चीज़ों को देखना शुरू करोगे आपको समझ में आ लगेगा यार ये तो चीज़ आ रही है, उस वीडियोस को देख डालो मेरे भाई। कुछ लोग कहेंगे मेरा कल सुबह पेपर है, कोई बात नहीं, जब शुरू करोगे तब सीखोगे मेरे भाई। अभी से देखना शुरू करो, 1 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 10 मिनट है, एक क्वेश्चन तो देख लो मेरे भाई, हो सकता है वही क्वेश्चन लॉन्ग में फंस जाए और आपके 25 नंबर बन जाए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे सर जी, ठीक है। सर एग्जाम फॉर्म में हिंदी लैंग्वेज डाल के पेपर इंग्लिश में, अरे लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, दो मतलब नहीं, छपरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूं हमने ज़्यादातर का रिप्लाई कर दिया होगा। सर क्लास 12 क्लास कब से स्टार्ट करेंगे, कल से ही आ जाएंगे, वरना परसों से परमानेंट आ जाएंगे सर जी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भैया, मैंने एसआई की तैयारी, आयुषी गुप्ता जी पूछ रही हैं, अच्छा भैया मैं एसआई की तैयारी कर ले रही हूँ और मैं इस साल ही 12th किया है और मैं प्राइवेट बीए करने की सोच रही हूँ, भैया आप बताइए सही है या नहीं। आयुषी जी ये ठीक तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया मैं एसआई की ही तैयारी करनी, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना, बीए के फॉर्म पिछली साल प्राइवेट आने से बंद होने वाले थे, फिर पिछली बार आ गए थे, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई आप बैठे रह जाएं और साल खराब हो जाए। तो कुल मिला के थोड़ा सा एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप आगे तैयारी करो तो जब तक बीए होगा तब तक जो, प्राइवेट रेगुलर भी कर सकते हैं यार, रेगुलर में भी कौन नहीं जाता, कुछ नहीं होता मेरे भाई वहाँ पे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे के सारे पीडीएफ बी डिकेडियन अपनी जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक सब डाउनलोड करते हो वैसे ही गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, बी डिकेडियन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। उसमें साइड में 3 लाइनें आएंगी, फ्री स्टडी मटेरियल आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे नोट्स वहां पे पड़े हुए हैं भाई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। न्यू करियर ऑप्शंस तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम एक बात कहेंगे, 2 चीजें बहुत अच्छी कर लो, सेल्स और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब सबसे पहले आपका जो बात करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। अगर बात करने का तरीका है तो आप किसी भी चीज में कामयाब हो जाओगे। तो ये इसमें हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे लॉन्ग में, फिलहाल अभी थोड़ा सा एग्जाम टाइम है तो इसलिए हम बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते, ठीक है। सर साक्षी मैम से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालने को कह दो। सर परसों पेपर है, प्लीज प्लीज प्लीज। साक्षी मैम नहीं है, एक्चुअल में उनका नाम है अंशिका, ठीक है। और अंशिका के भी इस समय पेपर चल रहे हैं, तो उन्होंने जितना इंपॉर्टेंट ज़्यादा बता पाया वो सर जी बना दिया। अब थोड़ा सा आप लोग जो है, अभी हम बता रहे हैं बार बार, पेपर थोड़ा सा सर्च करिए और कोशिश कर लीजिए भाई, ठीक है। चलो तो इस तरीके से बहुत बढ़िया। सर बीएससी मैथ में जो क्वेश्चन ना आए उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन करके आ सकते हैं तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। या फिर पढ़ के गए हैं वो ना फंसे तो फिर भाई बता रहे हैं मेरे भाई, मैथ है फिर तो हम तो हमेशा कहते हैं अगर नहीं फंसेगा तो छोड़ दो, फिर तो 3 घंटे मैथ लिखनी है भाई, सीधी सी बात है। 3 घंटे मैथ लिखो आगे और फिर जो है पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर जी, ठीक है। सर मैथ्स वाला आप ही के हैं, अच्छा मैथ्स वाले आप ही के हैं, आप इंपॉर्टेंट बता दीजिए। यानी कुल मिला के काफ़ी सारी चीज़ें घूम रही हैं, तो थोड़ा सा भाई हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं बता दी। सर जी बीएससी ले तो ली पर अब पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, बीए पढ़ने का मन करता है क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, प्लीज़ टेल मी सोल्यूशन। देखो भाई ये आपके साथ में होगा, जब आप बीए करने लगोगे तो फिर वो पढ़ने का मन नहीं करेगा भाई। जब तक ये दिमाग में लेकर घूमते हो ये मन नहीं करा, क्यों नहीं मन कर रहा? हमेशा जिंदगी ऐसी नहीं होती कि ये या ये नहीं, ये और ये भी तो हो सकती है ना, तो ये और ये कर लो ना कि ये तो पढ़ ही रहा है वो भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत की बात है भाई, मजा लेंगे साथ में, क्या टेंशन है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये मत क्या करो, ये नहीं हो रहा अब ये कर लेंगे, अब ये नहीं हो रहा ये और ये कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, ये भी तो विकल्प हो सकता है, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी हो सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद शेखावती यूनिवर्सिटी है, शायद इसके एग्जाम कब होंगे, आ जाएंगे भाई, ये तो यूनिवर्सिटी वालों की दिक्कत है, आपकी थोड़ी है, जल्दी आ जाएंगे भाई, ठीक है। सर कहाँ गए थे बता दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम गए थे लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से फिर हम गए रायपुर में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, सब कुछ तुम लोगों से रिलेटेड ही रहता है सारी चीज़ें। उसके बाद फिर रायपुर से हम आए दिल्ली और फिर दिल्ली से हम आए यहाँ शाहजहाँपुर वापस आ गए। उसमें बीच में एक इवेंट था, आपने फोटो वगैरह देखे होंगे, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए बी डिकेडियन को, तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे बारे में आपको देखने को मिलेंगी सर जी, ठीक है।
सर जी हमारे यहाँ तो नकल पे अभी हम बात कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं सर जी। सर प्लीज़ टेलीग्राम पर चैनल बताइए आता नहीं क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं है, BDKDN BSc सर्च कर देना, लगभग 50,000 के करीब लोग जुड़ने वाले हैं, अब भी नहीं आएगा मेरे भाई, ऐसा थोड़ी है। ठीक है सर जी, चलिए। सर क्लास 12 नहीं पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल पढ़ाएंगे, आखिरी दम तक ले जाएंगे भाई, क्यों टेंशन है। चलो भाई, तो लगभग हमने सारे कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश कर दी है। और आज के अगर हम टॉपिक की मेन बात करें तो उस पर थंबनेल लगा देंगे, मैथ की तैयारी कैसे करें। तो भाई सबसे पहले अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, कुछ पुराने पेपर देखो भाई, पुराने पेपर कई हो चुके हैं, पुराने पेपर देखो, मैथ ही क्यों कोई भी सब्जेक्ट है, पुराने पेपर देखो, उन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करो। BDKDN लर्निंग हब अपना चैनल है, उस पर सारे टॉपिक्स लगभग पढ़ाए गए हैं, उन्हें देखो। कुछ और टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट में जो कंटेंट मिल जाए उसे देख लो, जितना ज़्यादा आप देख सकते हो उतना ज़्यादा कंटेंट देख लो। रिपीट हो जाए अच्छी बात है, नहीं भी होता तो फिर 3 घंटे मैथ लिखनी है, पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर जी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। और कल हम लोग डिजिटल बोर्ड पर दोबारा से मुलाकात करेंगे एक बढ़िया वीडियो के साथ। जो भी आपको चाहिए नीचे कॉमेंट में बताइए। हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक